9 प्रोडक्टिविटी हैक्स जो कि आपके काम को बहुत आसान बना सकते हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम को कम से कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा काम बहुत कम से कम समय में करने में हेल्प करता है। इस वीडियो को मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, तो इस वीडियो को तुम अपने हिसाब से भी देख सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि पूरी की पूरी वीडियो देखो और एक पीस ऑफ पेपर पे नोट डाउन करो इन हैक्स को, क्योंकि ये हैक्स बहुत काम के हैं। सबसे पहला है माइक्रो डिविजन ऑफ टास्क। आप अपने बड़े से बड़े काम को छोटे से छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन करो, उन्हें ऐसे चंक्स में रखो कि वो आधे से पौने घंटे में कंप्लीट हो जाए। अब ये क्या करता है कि आपको एक इंस्टेंट सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, आपको बहुत अकम्प्लिश फील कराता है कि आपने कुछ पार्ट अपने काम का कंप्लीट कर लिया। अब ये टेक्निक आपकी मोटिवेशन को भी हाई रखती है और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है डिवाइड एंड कॉन्कर करने का। आप छोटे पीसेस में उन्हें तोड़ो और एक एक काम को कंप्लीट करो। नंबर 2 है स्टॉप मल्टीटास्किंग एंड बॉक्स योर टाइम। अब मल्टीटास्किंग से क्या होता है ना कि हमारा आधे घंटे का काम भी एक डेढ़ घंटे तक खिंच जाता है, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रादर कि आपको अपना ना टाइम बॉक्स कर लेना चाहिए। अब आप एग्जाम्पल लो कि आप कुछ रिटर्न काम कर रहे हो और साथ में गाने सुन रहे हो। अब गानों के बीच में आप उतना मगन हो जाओगे कि आप वो काम बहुत स्लोली करने लगोगे। तो बेटर है कि गाने बंद करके फटाफट उस काम को खींचो, आधे घंटे के अंदर खत्म करो और नेक्स्ट टास्क पे लग जाओ। इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ ये वाला काम भी खत्म हो गया। काम करते वक्त अपना मोटिवेशन हाई रखने का यही तरीका है कि आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो आपका ना सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, आपको उतना अच्छा फील नहीं हो रहा होता काम करते वक्त। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंटली काम करो और काम को खत्म करो। नंबर 3 है मेक कम्यूटिंग प्रोडक्टिव। अगर आप मेरी तरह दिन में एक डेढ़ घंटा ट्रैवल करते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज करो और कुछ काम खत्म करो। अब ऐसे कुछ टास्क होते हैं जिनको हमारा फुल अटेंशन नहीं चाहिए होता, तो मूविंग व्हीकल्स में हम उस काम पे फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कॉलेज में कोई क्लास टेस्ट है या फिर इवन आपको सिर्फ एक लेक्चर को रिवाइज भी करना है, तो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा आप कम्यूट करते वक्त उन नोट्स को रिवाइज कर लो ताकि आपका टाइम बचे आगे। नंबर 4 है सेट डेडलाइंस, जिसे हम पार्किंसंस लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब ये हर स्टूडेंट के लिए रिलेटेबल होगा, क्योंकि जो मोटिवेशन एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने में आता है वो मतलब कभी नहीं आता। अब इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब आपके पास एक डेडलाइन होती है तो उस डेडलाइन से जस्ट पहले इतनी ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि आप उस काम को मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हो, आपका फोकस फुल फ्लेजेड रहता है। तो इट इज़ वेरी स्मार्ट कि अगर हम पहले से डेडलाइन सेट करें काम को ख़त्म करने की और उन डेडलाइंस के हिसाब से काम को ख़त्म करें। आप डेडलाइंस में जो आपको काम करना है उन्हें आप छोटे चंक्स में रखेंगे ताकि आपको डीमोटिवेशन ना हो कि हाँ यार ये काम पूरा नहीं हो सकता। आप मल्टीपल डेडलाइन से आपकी जो मेन डेडलाइन है आप उससे पहले अपना काम खत्म कर पाओगे और आपका काम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से खत्म हो जाएगा। नंबर 5 है नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना। अब मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहने की आदत है, उन्हें कॉन्स्टेंटली वो डोपामिन हिट लेने की आदत है कि हाँ व्हाट्सएप मैसेज आया तो मैं खोल के देखूँ क्या आया है, या फिर इंस्टाग्राम का पॉपअप आया तो मैं देखूँ खोल के कि क्या है। अब प्रोडक्टिविटी अपनी हाईएस्ट पे रखने के लिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के। इन्हें आप तब तक ऑफ कर सकते हो जब तक आपका ऑफिशियल यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि वो फिर एक एक्सेप्शन है। वरना अगर आपके ऑफिशियल यूज़ में नहीं आता है तो उन्हें ऑफ कर दो। अगर किसी को कुछ बहुत ज़रूरी काम है तो वो आपको कॉल कर सकता है, और अगर उन्होंने आपको टेक्स्ट किया है या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है तो 99% केसेस में वो टेक्स्ट ज़रूरी नहीं होता है। नंबर 6 है बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। अब तुम लोगों ने हिंदी में वो कहावत सुनी होगी, अब पछताए से क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका सीधा मतलब है कि किसी काम को करने के लिए उसकी डेडलाइन का वेट मत करो, उसके बैड कॉन्सिक्वेंस का वेट मत करो उस काम को कंप्लीट करने के लिए। एडवांस में प्लानिंग करके चलो कि आपको किस टाइम पे कौन सा काम करना है, तो आप बहुत इफेक्टिव तरीके से वो काम कंप्लीट कर पाओगे। नंबर 7 है द 5 सेकंड रूल। अब एक इंग्लिश में इडियम है जो कहता है कि ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए द 5 सेकंड रूल काम आता है। यानी कि जब भी आपके पास टू डू लिस्ट पे कोई भी काम हो तो आप विद इन 5 सेकंड उस काम पे लग जाओ। अगर आपने 5 सेकंड से ज़्यादा लगाए उस काम के बारे में सोचने में, तो आपको मेंटली वो इतना बड़ा काम लगेगा कि आप उसको परफॉर्म करने के लिए उठ ही नहीं पाओगे। सो बेटर है कि अगर आपको कोई काम बड़ा लग रहा है तो उसके बारे में सोचने के बजाय डायरेक्टली 5 सेकंड के अंदर उस काम को करने लग जाओ। ये करने से ज़्यादा चांस होगा कि आप उस काम को कंप्लीट कर पाओगे। नंबर 8 है गेट इनफ स्लीप। अब ये बहुत ही कॉमन टिप है, बट ये सबसे ज़्यादा यूजफुल टिप है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी वेल रेस्टेड नहीं होगी तब तक वो अपनी फुल कैपेसिटी से रन नहीं कर पाएगी। आप अपना 100% नहीं दे पाओगे जब तक आप वेल रेस्टेड नहीं होगे, अच्छे से आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। जितनी आपकी डेली स्लीप रिक्वायरमेंट है उतना आपको सोना चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता कि आपके डेली स्लीप रिक्वायरमेंट क्या है, अपना अप्रोप्रिएट स्लीप टाइम चेक करने के लिए आप एक सिनेरियो कंसिडर करो
कि आप सैटरडे नाइट को सो रहे हो और आपको संडे मॉर्निंग उठने की कोई जल्दी नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि आपकी संडे मॉर्निंग कितने बजे आंख अपने आप खुलती है। जिस टाइम आपकी आंख अपने आप खुलेगी वो आपकी एक एवरेज स्लीप रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 9 इज टू प्रेस द रीसेट बटन। आप प्रोडक्टिविटी हैक्स में काम करने में, सोचने में हम इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि हम अपने थॉट्स में उलझ जाते हैं। तो बेस्ट रहता है कि जब आपके पास बहुत काम हो, आपको बहुत सारा काम कम टाइम में कंप्लीट करना हो, 2 मिनट का सांस लो, सोचो कि मेरे लिए सबसे स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम को टैकल करने का। 5 मिनट रुक के हर चीज़ को भूल के सोचो कि मैं अपने कामों को सबसे आसान और सबसे जल्दी तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। ये रीसेट वाला फिनोमेना इतना यूज़फुल है क्योंकि हम अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो इन थॉट्स में उलझने के बजाय आप ब्रेक लेके सोच के आराम से अपना प्लान बनाओ, आराम से काम करना शुरू करो। तो यही थे कुछ प्रोडक्टिविटी हैक्स जो मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग थे। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो इस कंटेंट से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करो, और कोई और प्रोडक्टिविटी हैक हो तो कमेंट्स में लिखो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।